हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। आज हम लोग ये देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 15.1 वो हम लोग समझेंगे। ये देखो, हम लोग लास्ट क्लास में हमने 21 तक सॉल्व किया था, है ना। तो अभी हम लोग 22 से आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है? रेफर टू एग्जाम्पल 13, फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, देखो एक एग्जाम्पल 13 है, तो एग्जाम्पल 13 का पहले तो उसको का रेफरेंस देखना है, क्या था ये। तो एग्जाम्पल 13 देखो, ये रहा एग्जाम्पल 13। Two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is, है ना, 8 और 13 लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये कंडीशन है, मतलब एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस ये जो हमने देखा था एग्जाम्पल 13, इसमें इतने सारे आउटकम्स आए थे। टोटल सैंपल स्पेस जो है 1 1 1 2 ऐसे 36 सैंपल स्पेस है। ओके, तो इसके बेस पे वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। देखो, इसमें इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से तो ज़्यादा होगा नहीं और 2 से कम नहीं होगा। डाइस है तो, है ना, डाइस है तो दोनों में यही होगा कि कम से कम 1 तो आएगा ही। तो 1 + 1 2, और ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइस में 6 आ सकता है, तो 6 + 6 12, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या होगा, ये कंप्लीट करना है। तो देखो, 2 का प्रोबेबिलिटी 1/36 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे 1/36 लिखा वो भी समझ लो। ये एग्जाम्पल को देखना होगा, इसका रेफरेंस। तो 2 मतलब सम करना है सबका, तो 1 + 1 2, एक ही चांस है। फिर देखो इधर बढ़ोगे तो 1 + 2 3, ये या इधर भी देखोगे 2 + 1 3, तो सब 2 से ग्रेटर ही है। तो 2 कब आएगा? सम 1 + 1 2, एक ही चांस है। तो ये 1 और टोटल कितना है 36। तो टोटल जो चांस बन रहा है, टोटल जो आउटकम्स है, तो वो तो 36 डेनोमिनेटर में रहेगा ही। इसमें 2 का चांस एक ही बन रहा है, तो 1/36 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ रहे हो? अच्छा, उसी तरह से देखो 3 सम आने का क्या चांस है। तो 3 का चांस देखो कितना है यहाँ पे, मैं इसी से बता देता हूँ, समझ जाओ। अब यहाँ पे ब्लैंक्स में देखो 1 + 2 भी 3 होगा और 2 + 1 भी 3 होगा, है ना। उसके बाद फिर देखो कोई भी 3 नहीं आएगा, वो 3 से ग्रेटर होगा, है ना। और ये तो हो ही गया 1 + 1, ये 2 जो है वो 3 से कम है, तो ये 2 1 और 1 2 दो चांस है, तो 2/36। तो 2/36 यहाँ पे आएगा। लेकिन 2/36 को सिंप्लीफाई जब करेंगे तो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कट कर दो, तो हाफ कर दो, 2 का 1 हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, और 36 का हाफ क्या होगा 18, तो 1/18 हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हो? यहाँ पे ब्लैंक में 1/18 आ जाएगा। अच्छा, 4 आने का, 2 डाइस का सम 4 आने का क्या चांस है? तो देखो 1 + 3, ये 4 आ रहा है, 2 + 2 4, और 3 + 1 4, तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/36। अब 3/36 कट जाएगा, है ना। 3/36 जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 36 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/12 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/12। उसी तरह से 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 5 का 5 का क्या है 1 + 4, ये 5 आ रहा है,
2 + 3 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और 4 1 ऐड करने पे 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4/36 इसमें क्या आएगा 4/36। तो 4 से 36 कट जाएगा, 4 9 जा, तो 4 1 जा 4 9 जा, यानी 1/9 आ जाएगा इसका, है ना, समझ रहे हो। 1 2 3 4 4/36। चलो उसी तरह से फिर देखो 5 है, 6 है, 7 है, तो तुम्हें क्या करना है 5 के लिए देखना है 5 में कौन कौन आएगा सम। तो 1 4 ये 5 नहीं, 5 का तो हमने कर लिया ना, अब 6 का देखते हैं। तो 6 का 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 और 5 1 6, ऐसे ये लाइन में ही आएगा जो भी रहेगा। तो 6 1 2 3 4 और 5, तो 5/36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/36। अब सम अगर 7 चाहिए तो 7 के लिए कितना आएगा 1 6 7, 1 ये 7 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 6/36 यहाँ पे आ जाएगा क्या 6/36। अब 6 से देखो 36 कट हो रहा है, तो 6 1 जा 6 6 जा, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 आएगा, है ना। तो ये 7th का हो गया। अच्छा 7 का मतलब सम अगर 7 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। 8 का देखो यहाँ लिखा हुआ है 5/36, कैसे हुआ है वो भी समझ लो। 8 का 8 में देखो ये देखो ये 2 6 2 और 6 8, यहाँ 8, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 चांस बन रहा है, सबका सम ये 8 आ रहा है ना। तो क्या हो गया 5/36। 9 का उसी तरह से क्या हो जाएगा, तो 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, यानी 1 2 3 4, तो 4 देख रहे हो 1 2 3 4, तो 4/36, तो 4 9 जा मतलब 1/9, तो इसका हो जाएगा 1/9। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का देखो 4 + 6 5 + 5 और 6 + 4, तो 1 2 3, तो 3/36, तो 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/12 इसका आ जाएगा 10 का। 11 का क्या हो जाएगा 5 + 6 और 6 + 5, तो 2/36। 2/36 मतलब हो गया सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1/18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/18। 12 का 1/36 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 + 6 एक ही बार 12 आ सकता है जब दोनों डाइस का फेस में 6 नंबर आ जाए, तो 6 + 6 12, तो क्या हो जाएगा एक ही चांस ऐसा बन रहा है, तो 1/36। ओके समझ गए। चलो ये हो गया। अब देखो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, A student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है ना 2 से लेके अच्छा 11 एंड 12, 2 से लेके 12 तक है ना टोटल 11 आउटकम्स, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो नहीं, इसका अब 11 है तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो सबका 1/11 है, ये सारे का 2 आने का 3 आने का ऐसा 1/11 ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सबका न्यूमरेटर अलग आ रहा है, सबका ऐसा नहीं है ना कि 1/36 1/36 1/36, सबका एक जैसा नहीं है, मतलब इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कंडीशन नहीं बन रहा है, तो ऐसे में हम सब का प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं कह सकते हैं, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं होगा समझ रहे हो, क्योंकि ये इक्वली
लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट देख लें 23rd। चलो 23rd नंबर देखो क्या है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin, ओके 1 rupee coin three times and noting its outcome. Each time Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. चलो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऐसा है कि एक गेम में टॉस किया जा रहा है 1 रुपी कॉइन से 3 बार, और इसके आउटकम को नोट किया जा रहा है हर टाइम। अब हनीफ ये जीतेगा, ठीक है। अब ये गेम तभी जीतेगा जब क्या होगा, टॉसेस सेम रिजल्ट अगर आए, मतलब या तो तीनों का तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए, और अदरवाइज वो लूज करेगा। तो ये पूछ रहा है कि इसके हनीफ के लूज होने का, गेम में लूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो देखो 3 बार कॉइन को उछाला जा रहा है, तो हो सकता है पहला बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए, है ना। तो और भी चांस है, पहला हेड, दूसरा टेल, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है वो हम पहले लिख लेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा नोटबुक पे समझते हैं। देखो ये चल रहा है कौन सा, एक्सरसाइज 15.1, और इसका है 23rd नंबर। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। देखो ये ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हाँ ठीक है, हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आए। या ऐसा सीरीज हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड आए और फिर टेल टेल, या टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल और फिर हेड आए लास्ट में, और या फिर तीनों का तीनों बार टेल आ जाए। मतलब ये 8 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों कॉइन सेम आए, मतलब या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। तो ऐसा 2 चांस बन रहा है, और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस, 8 है ना। तो हम लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर हनीफ will lose the game is equal to, होगा क्या, ये देखो 2 बार है ना, ये कंडीशन क्या बन रहा है, बाई क्वेश्चन, है ना, बाई क्वेश्चन। तो कंडीशन जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग, तो न्यूमरेटर में हम 2 रख सकते हैं, है ना। और टोटल कितना आया है, 8 आया है, तो 2/8 हो जाएगा। ये 2 1 जा और ये 2 4 जा, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ रुको, कैलकुलेट द, अच्छा सॉरी, हाँ गलत हो गया। हनीफ तभी जीतेगा जब दोनों सेम हो, तब तो ये दोनों, तीनों का तीनों हेड और तीनों का टेल, ये जीतने का कंडीशन है ना। तो ये लूज होने का कंडीशन तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी,
तो ये मुझे कट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, टोटल 8 है। अब 8 में से जो जीतने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना, जीतने का जो चांस है वो क्या है, 2 चांस है, एक ये और एक ये, है ना। तो ये 2 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 8 माइनस 2 6/8। तो 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 है उसका हारने का चांस। समझ रहे हो, ये 2 जो हमने लिखा वो इसका जीतने का चांस था। हाँ, मैंने गलती से ये लिख दिया। समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। देखो वो जीतेगा कब, या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, यानी 2 चांस है जीतने का। और हारने का चांस कितना है, बाकी के जो बच गए, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 चांस बन रहा है इसके हारने का। और टोटल तो 8 रहेगा ही, तो 6/8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। ओके, चलो तो ये हो गया तुम्हारा 23। 24 देख लें। 24 में क्या है, a die is thrown twice, what is the probability that first 5 will not come up either time and 5 will come up at least once। अब देखो एक डाई को 2 बार मतलब थ्रो किया जा रहा है ना, ट्वाइस। एक डाई को 2 बार किया जा रहा है ये थ्रो। सो यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है, थ्रोविंग ए डाई ट्वाइस एंड थ्रोविंग 2 डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब इसको 2 डाई एक साथ फेंको या फिर एक डाई को 2 बार फेंको, दोनों का मतलब एक ही इसको समझना है। तो कहने का मतलब जितना भी पॉसिबल आउटकम्स होगा वो हम पहले लिख देंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, देखो 1 1, मतलब वही हो गया जो इसका जो जितना बन रहा है ना, जो पहले वाला एक क्वेश्चन नहीं था सम, ये 22 में जो 36 जो कंडीशन बन रहा था, चलो वो मैं लिख ही देता हूँ। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, राइट। अच्छा उसके बाद क्या है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। अब इसमें बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम, क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कितना है बताओ तो देखो 5 वाला रो एक ये है और कॉलम 5 वाला देखो तो ये है, इसमें 5 आ रहा है ना, देखो सब में 5 है, 5 5 5 5 5 5, इधर भी 5 5 5 5, है ना। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3 4 5, इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो 6 + 5 यानी 11 चांस जो है वो क्या बोल रहा है कि वो नहीं, 5 आने का चांस बन रहा है, 5 विल नॉट कम, है ना। देखो यहाँ भी वही माइनस करना होगा। तो 5 आने का चांस कितना है, 6 + 5 यानी 11। तो नहीं आने का कितना चांस बनेगा, तो 36 में से हम ये 11 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा
वो हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर 5 विल नॉट come up either टाइम। ओके, तो टोटल है देखो 36। अब 36 में से 11 बार 5 आएगा, तो नहीं आएगा, उसके लिए 11 माइनस कर देते हैं। तो 36 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2 अपॉन 36, करेक्ट। तो 25 अपॉन 36 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, किसका, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। अब इसमें उसी का जस्ट उल्टा है कि 5 आने का कम से कम एक 5 तो चाहिए, 2 चलेगा लेकिन कम से कम एक चाहिए। तो इसमें कितना बार ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो 11, सब में एक एक बार है, यहाँ पे 2 बार 5 है ना, तो 2 बार चलेगा, कम से कम एक बार, तो मतलब 6 + 5 11, तो 11 अपॉन 36 हो जाएगा सेकंड का आंसर, है ना। तो सेकंड का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी फॉर 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 36। ये समझ रहे हो ना 11 में क्यों लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में, 11 बार, क्योंकि ये 5 आ रहा है ना, फिफ्थ रो में और 5th कॉलम में। ये जब टोटल काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 अपॉन 36 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो ये हो गया 24। अब एक और बचा 25, देख लेते हैं फटाफट। तो 25 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। करेक्ट और इनकरेक्ट वाला है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। नहीं, ये देखो सही नहीं है। इस पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, 2 कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं तो ऐसा कह रहा है कि कितना चांस बन रहा है, इसका चांस बोलता है कि 3 चांस बनता है, 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा